इस तो अगे जिहड़े विषय ते मैं गल कर रहा वो हैगा अपना मनुखी क्रियावां दा वातावरण ते की प्रभाव पै रहा है। मनुख ने जदों तो मनुख अपने आप को सभ्यक बनाने की कोशिश विच लग्या होया उदों तो ही कुदरत दे विच बहुत बड़े पद्धर ते बदलाव लियाते गए। वो किसी एक मनुख राही नहीं लिया गया, मनुखों के समूह राही भी लिया गया, पर जिम्मेवार वो कला मनुख भी है। तो जिहड़ा सब तो जरूरी एक विषय है जिहड़ा वो हैगा ओजोन परत। आपां नूं इस गल बारे पता होना चाहिए कि अपना जिहड़ा वायुमंडल है, जिस सतह पर आप इस वेले बैठे हैं या तुर रहे हैं, इस तो 40-45 किलोमीटर की उचाई पे यह परत स्थित है, ओजोन परत। देखो कमाल की गल है भी ये बनन विच भी वो वस्तु ने सहयोग दिता है जिसनूं यह परत धरती विच दाखिल होने तो रोक रही है। भाव अपने वायुमंडल में जिहड़ी ऑक्सीजन गैस है, जदों उहदे ते अल्ट्रावायलेट किरणां पैंदियां, पराबैंगनी किरणां पैंदियां, तां वो ऑक्सीजन जिहड़ी है दो परमाणवी तो टुट के एक परमाणवी हो जाती है। तां वो एक परमाणवी ऑक्सीजन फिर जदों दो परमाणवी ऑक्सीजन नाल क्रिया करती है तो उस तो बन जाती है ओजोन। ये इतिहास है भी ओजोन परत जिहड़ी है वो किवें बनी। पूरी धरती के द्वारे इन्हें अपना एक गिलाफ बनाया हुआ, पूरा गोल गोल गिलाफ, जिस नाल के धरती दे विच सूरज दीयां हानिकारक पराबैंगनी किरणां दाखिल नहीं होंदियां। तो देखो ओजोन परत ने अपना कितना फायदा किया, क्योंकि वो जे किरणां अपने वायुमंडल में दाखिल हो जान तां अपने विच चमड़ी कैंसर हो सकता है, पौधों के बहुत सारे सैल तबाह हो सकते हैं, अपन अखां ते इसका बहुत असर पवेगा, अखां च भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये वो अल्ट्रावायलेट किरणां का प्रभाव है जिहड़ा अपने ते अपने आले दुआले ते पै सकदा है। पर इस ओजोन परत नूं नुकसान पहुंचाया जा चुका है। वो नुकसान पहुंचाने दे विच सब तो वड्डा रोल किहदा है? मनुख दे। अंटार्कटिका के उपर 1980 के आसपास, शायद 1984 का मेरा सी कि विज्ञानियों ने ओजोन परत दे विच एक छेक देखा ते वो छेक दे विच ओजोन परत च छेक होना एडा वड्डा नुकसान है कि जिथों की ओजोन परत च छेक है उथों की सूरज दीयां अल्ट्रावायलेट किरणां धरती च दाखिल हो रही हैं। तो अल्ट्रावायलेट किरणां दा अपने वायुमंडल में दाखिल होना, अपनी धरती की सतह तक पहुंचना बहुत वड्डा नुकसान है। तो 1980 के आसपास ये लभ्या गया। 1987 विच संयुक्त राष्ट्र वातावरण प्रोग्राम के तहत एक कोशिश की गई कि ये ओजोन परत च छेक जिहड़ा हो रहा है इस करन दे लई क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेवार है। तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की पैदावार ते रोक लाई गई। रोक लाने लई की तरीका अपनाया गया, एक सर्वसम्मति नाल मता पास किया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन का पद्धर 1986 के पद्धर के बराबर सीमित रखा जाए।
मतलब ਉਹਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ ਜਾਂ ਏਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CFC ਫ੍ਰੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਫ੍ਰਿਜ ਜਾਂ ਇਸ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਜ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ, ਏਸੀ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ 1987 ਚ। ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉਹ ਵਧੇ ਨਾ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ। तो ਇਹ ਸੀਗਾ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ। ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 2 ਜਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਕ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਗਲੋਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਵੱਲ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਸਟਬਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਡਸਟਬਿਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਕੂੜੇ ਦਾ ਉਪਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸੌਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਬੈਨ ਹੋਇਆ, ਪੋਲੀਥੀਨ ਤੇ ਬੈਨ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਰੋਟੀ, ਦਹੀਂ, ਚਾਵਲ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ,
एक कहानी निक्की जी दसूंगा। किसी थां ते मैं पढ़ी सी कि एक बच्ची दी कैंसर नाल मौत हो गई। डॉक्टर सीगे, उन्होंने कारण जानने की कोशिश की भी की सीगा। जदों उन्होंने वो कुड़ी बच्ची के घरदियां तक उसकी अप्रोच की, क्योंकि वो बच्ची जिहड़ी है लगभग 9वीं 10वीं पढ़ रही सी, ते घरदियां तो जाके उहदे पूरे बैग उहदा पूरा कमरा जांचिया भी हाँ भी इत्थे इत्थे आ चीज़ वरतदी सी, दसो। तो उन्होंने देखा कि एक प्लास्टिक की बोतल जिहड़ी आम तौर पर आपां कोल्ड ड्रिंक की वरतते हैं, वो रोज़ उहदे विच पानी पा के ले जाती सी। रोज़ आंग तो कहण तो भाव भी लगभग कई महीने हो गए सी, उसनूं 8-9 महीने। तो डॉक्टर ने एक सुभाविक कारण कढ़िया कि हो सकता है भी यह प्लास्टिक दे विच जिहड़ा पानी रोज़ पींदी सी, वो प्लास्टिक पानी नाल किरियाशील भी हुंदा है। पानी दे विच कई तरह के जहरीले पदार्थ भी वो थोड़े थोड़े करके पैदा करता रहता है। यही कारण है कि आपां नूं जदों आपां पानी की बोतल लेने हैं, आपां नूं एक सुझाव उत्थे आम तौर पर ही मिलता है कि पानी पी के बोतल नाल दी नाल क्रश करके सुट दो, क्योंकि प्लास्टिक वो वधिया कैटेगरी का नहीं गा, वो घटिया कैटेगरी का प्लास्टिक है जिहड़ा कि थोड़े समय लिए तो सही चल सकता है पर लंबे समय लिए। तो डिस्पोजेबल की जिहड़ी तुहानूं गल दस रहे हैं, ये इकल्ले अपने लिए ही नुकसानदायक नहीं हैगा। यही डिस्पोजेबल जो नालियां में सुट देंगे तो नालियां जाम हो जाएंगी। डिस्पोजेबल गिलास के पानी पाया, कोई चीज़ पाई, कोई जानवर उन्होंने सहज भावे उन्होंने खा जाए तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਇਹਦਾ नुकसान हो सकता, ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ब्लॉक हो ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ हो सकती, ਉਹਦੀ मौत हो सकती है। तो रेल ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी पहला एक कोशिश की गई सी कि प्लास्टिक के कप्पां की बजाय मिट्टी के जिहड़े बर्तन है वो वरते जान, मिट्टी के कप वरते जान, उन्होंने कुल्लड़ कहते हैं। वो वरत्या भी गया रेल गड्डी दे विच। तां ये पिछले कोई 8-9 साल पहला की गल है, जदों ये रेल गड्डी दे विच पहल हुई सी कि उन्हां विच जे चाह भी पीनी, चाहे रेलवे स्टेशन ते पीनी है, चाहे रेल गड्डियां दे विच पीनी है, कुल्लड़ दे विच तुहानूं चाह मिलूगी। तो वो मिट्टी दे वो कुल्लड़ दे विच चाह पींदे सी ते वो कुल्लड़ उत्थे सुट दिंदे सी, वो मिट्टी बन के मिट्टी 'च ही रल जांदा सी, ਉਹਦਾ कोई नुकसान नहीं सीगा। पर हुण प्लास्टिक के बदल के तौर पर कागज के कप आने लग पे। तो इस तरह कई बदल किए गए, पर कूड़े करकट का जिहड़ा सुधार है वो आपां नूं करना पवेगा। एक कागज बारे दसना चाहांगा। कागज एक दरख्त की पल्प तो बनता है, जिहड़ी दरख्त के बाहर पतली झिल्ली हुंदी है, तने के बाहर एडी मोटी झिल्ली हुंदी है, उस नूं उखाड़ के उन्होंने भिउंदे आ ते उहदे तो कागज तैयार करते हैं। जे आपां कागज रद्दी वाले नूं बेच दांगे तो वह रद्दी वाला द्वारा फिर कागज फैक्ट्रियां च लै जाएगा, तो फैक्ट्रियां वाले द्वारा फिर उस तो साफ कागज तैयार करके उहदियां कापियां बना के अपने तक पहुंचदियां कर देंगे। तो आपां नूं कोशिश करनी चाहिए है कागज नूं साड़ना नहीं चाहिए, सगों रद्दी वाले नूं बेच दो ते उस तो अगाह आपां द्वारा फिर नवा कागज प्राप्त कर सकते हैं, रीसाइकलेबल कागज। बाकी 3 आर के सिद्धांत बारे मैं इस पाठ च नहीं दस्या, क्योंकि अपना एक पाठ होर है उहदे विच इहदे बारे जिक्र आएगा, तो वो 3 आर के सिद्धांत बारे उहदे दसूंगा। तो इहदे नाल अपना जिहड़ा साडा वातावरण का पाठ है ये खत्म हुंदा है। धन्यवाद।